हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, खुश होंगे और हैप्पी होंगे। आपकी फैमिली में भी सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, खुश होंगे और हैप्पी होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे पास बुक है। मैं आपको पहले बुक बता देता हूँ कि बुक कौन सी है। बुक है ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023। ठीक है, ये है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक। इसमें जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं ना, जो हिंदी माध्यम से परीक्षा देगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा, है ना, 5वीं क्लास से। ठीक है, तो जो हिंदी आता है, हिंदी का जो पोर्शन आता है, यानी उसमें आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपठित अनुच्छेद, है ना, जो कि हमें किस तरह से लिखना होता है, कैसे हमें छांटना होता है, सभी चीज़ हम बताएंगे। अभी ये वीडियो जो है 25 से 30 मिनट की ये वीडियो रहेंगी। ठीक है, थोड़ी बड़ी रहेंगी, लेकिन 25 से 30 मिनट कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है। ठीक है, और आप इसको पूरा देखना और हर एक एक चीज़ आपको समझ आएंगे। ठीक है बच्चा, जो हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, इसमें हम जितने सारे अनुच्छेद कर सकते हैं 25 से 30 मिनट के अंदर, उतने सारे हम करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 3 करेंगे कि 4 के 5, लेकिन 25 से 30 मिनट की क्लास है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसे कह सकते हैं कि हम इसमें 4 से 5 से ज़्यादा हम अनुच्छेद कर लेंगे कवर। पहले हम समझ लेते हैं अपठित अनुच्छेद क्या होता है। बच्चा देखो भाई, क्या होता है अपठित। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा आपको ज़्यादा दिखे, है ना। अब दिख रहा है आपको? हाँ जी, दिख रहा है पूरा। ठीक है, पूरा जूम कर लिया, पूरा दिख रहा है। हाँ ठीक है, क्या है अपठित अनुच्छेद, है ना। तो अपठित का अर्थ होता है पहले ना पढ़ा हुआ, जो पहले नहीं पढ़ा हो। मतलब ऐसी चीज़ है अपठित। अपठित का मतलब जो पहले आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, पहले आपने कभी नहीं पढ़ा, वो होता है अपठित। इसके अंतर्गत एक अपठित अनुच्छेद दिया जाता है। ठीक है, एक, है ना। ऐसे एक की बात नहीं है यहाँ पे, टोटल अगर हम अनुच्छेद की बात करें हिंदी भाषा में, तो देखो मैं थोड़ा सा आपको ब्लूप्रिंट पर ले जाता हूँ। ठीक है ना। तो कितने पूछे जाते हैं अपठित अनुच्छेद, देखो, है ना। तो यहाँ पर अपठित अनुच्छेद जो है, ट्रेड एनालिसिस हम करते हैं तो, है ना, अपठित गद्यांश। ठीक है, 20, है ना, 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। 20 नहीं, सॉरी, मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं। चलो पेपर ले लेते, थोड़ा सा मैं आपको पेपर बता देता हूँ 2023। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर के पूछे जाते हैं ना। ठीक है, 2023 का मैं, सॉरी 2022 का मैं पेपर ले लेता हूँ, कितना पूछा गया इसमें, थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाएंगे, क्लियरफिकेशन हो जाएगा। देखो थर्ड सेक्शन में ये 2023 का सॉल्व पेपर है। ठीक है, कितने पूछे गए? अनुच्छेद 1 पूछा गया। ठीक है, अनुच्छेद 2 पूछा गया, 2, अनुच्छेद 3, ठीक है, ये 3, अनुच्छेद 4, ठीक है, और अनुच्छेद 4। एक 5 नंबर का रहता है, 4 5 20। ठीक है, यानी कि इसकी मार्किंग थोड़ी सी अलग होंगी, लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं कि 4 से 5 ये पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 से 5 ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कितना क्लियर हुआ, हम वापस वहीं पर चलते हैं। ठीक है, नहीं 4 अपठित पूछा जाता है। ठीक है, और आपको छांटने हैं इसमें से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे उसी सेक्शन पर आते हैं। ठीक है, अंतर्गत एक अपठित अनुच्छेद दिया जाता है जिस पर आधारित कुल प्रश्न दिए हुए होते हैं। अपठित अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे पहले अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। देखो ये पहले एक चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले अनुच्छेद को, जो आपका अनुच्छेद होगा, ठीक है, को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये ध्यानपूर्वक पढ़ना है जरूरी। फिर प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देने चाहिए। ठीक है, पहले अपठित को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही उत्तर देना है बच्चा। ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आपको जल्दी जल्दी में उत्तर देंगे। अगर जल्दी जल्दी में उत्तर देंगे तो आपके जो है उत्तर वो गलत हो सकते हैं। इसीलिए, है ना, सबसे पहले कहूँगा मैं कि अपठित जो कभी नहीं पढ़ा हो, और दूसरी चीज़ जब भी उसका उत्तर दोगे तो क्या कैसे दोगे, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के उसका उत्तर दोगे, ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका उत्तर दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा याद रखना है। अब अभी तक हम इसमें, इस बुक में वो सभी अनुच्छेद समाहित हैं जो कि पहले पूछे गए, विगत वर्षों में पूछे गए, पिछले साल में पूछे गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। निर्देश से निर्देश भी पढ़ना है आपको। इस भाग में 27 अनुच्छेद है टोटल। ठीक है, ये इसी बुक की बात कर रहे हैं हम, ऐसा वहाँ पर नहीं रहेगा।
प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर है, जिन्हें 1, 2, 3 या 4 क्रम दिया गया है। इसमें से केवल एक उत्तर सही है, आप सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, हाँ तो गाइस देखिए हम अनुच्छेद फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद फर्स्ट में क्या है, पहला अनुच्छेद जो है आपका बोला है अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधि लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। नीम के वृक्ष को, देखो ये याद रखना है, किसको औषधालय कहा जाता है, नीम के वृक्ष को। ठीक है, संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। देखो है ना, बीजों की खली, बीज जो है मतलब वो किसके रूप में प्रयुक्त हो जाती है, उर्वरक के रूप में। नीम के पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा के काम में आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातुन कहते हैं, गाँव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है। मक्खियाँ और पशुओं के किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का भी चूर्ण के रूप में होता है। तो बच्चा देखो ये आपने पढ़ लिया। अब जैसे ही आपने इसको पढ़ा उसके बाद प्रश्न यहीं पर आपके पास है, जैसे औषधालय है, ये क्या है, कृषि भूमि होता है क्या औषधालय, नहीं भाई। खेल का मैदान हो सकता है क्या, नहीं। फार्म हाउस हो सकता है क्या, नहीं। औषध भंडार, औषधालय मतलब जहाँ पर औषधियों का भंडार हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऐसा यहाँ पर उसका प्रश्न जो दे नहीं रखा कि औषधालय क्या है, लेकिन इसको पढ़ने पर हमें ये फील होगा कि हाँ यार औषध भंडार होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा है ना क्वेश्चन, थोड़ा सा ये आउट ऑफ भी हो सकता है, मतलब है ना, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है। तो देखो बीज की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। ये नीम के बीज की खली यानी बीज जो है ये बहुत ही क्या ना उर्वरक मतलब खाद के रूप में उपयोग होता है, तो बीज इसमें आ जाएगा। तीसरे पर बढ़े आगे बच्चा। तीसरे में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष मतलब है ना जिसमें दोष रहित हो का पर्यायवाची नहीं है। देखो इसको भी पढ़ना जरूरी है, नहीं है। ठीक है, नहीं तो पता क्या होता है, पर्यायवाची है ढूंढ कर लगा दिया। ठीक है, निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। दोष रहित होता है पर्यायवाची, है ना। ठीक है, ये आंसर नहीं है। दोष रहित पर्यायवाची होता है निर्दोष का, है ना। त्रुटिहीन, ठीक है, मतलब त्रुटि नहीं है। ठीक है, वो भी एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, बेजोड़ भी एक ही है, कुरूप नहीं होता, है ना। ये वाला सही है। पर्यायवाची शब्द पूछा तो कुरूप नहीं होता, है ना। आगे देखते हैं हम भाई, चौथे पर चलते हैं। चौथे में क्या है, अनुच्छेद शब्द कीट से तात्पर्य है। कीट का मतलब क्या है, कीट का मतलब क्या है, कीट से क्या तात्पर्य हमसे पूछा। तो फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़ों से है। देखो क्रुद्ध व्यक्ति से है, गंदा पानी से, प्रदूषण से। तो कीट मतलब फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े से। ठीक है, न कि गंदा पानी, नहीं, ये सारी चीज़ें। देखो अगला है, गांव में नीम की डैश का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। ठीक है, ब्रश के रूप में किसका उपयोग करते हैं, ठीक है, गाँव में। तो देखो इसमें बोला था गाँव में दांत के ब्रश के रूप में उपयोग किया जाता है, दातुन का। दातुन यानी नीम की टहनियाँ का। तो यहाँ पर क्या जाएगा, टहनियों का यूज़, है ना। यानी कि गांव में नीम की टहनियों का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। तो टहनियाँ आपका आंसर आ जाए। ठीक है, आगे बढ़े भाई, है ना। अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं और इसको भी हम समझते हैं। देखो अगला अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद नंबर 2। देखो क्या है, थोड़ा इसको मैं जूम कर लूँ क्या, थोड़ा सा जूम चलेगा ना, थोड़ा आपको बड़ा दिख जाएगा। ठीक है, देखो अच्छा दिख रहा है ना। हाँ देखो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 कहा है, चबाने की गोंद यानी च्युइंगम होता है ना, जो च्युइंगम लोग आप खाते हो, चबाने की गोंद जिसको कहते हैं, की खोज मैक्सिको के जंगलों में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की। ठीक है, मैक्सिको के जंगल में की गई थी च्युइंगम, जो च्युइंगम होती है उसकी खोज मायन के लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। उन्होंने पाया कि एक सेपोडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वहाँ बाहर निकल जाता है तो गाढ़ा हो जाता है और इसे चिकल कहते हैं। ठीक है, जो चबाया जा सकता था
स्वादिष्ट होता था। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद उसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलोग्राम के बराबर पाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, देखो हम प्रश्न पर आते हैं। पहले प्रश्न क्या है, देखो डैश है ना, मतलब पूछा यहाँ पे ने चबाने वाली गोंद की खोज की। चबाने वाली गोंद नहीं, हमने पढ़ा है यहाँ पर और इसमें से पता चला। देखो मैक्सिको के जंगल में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की किसकी, च्युइंगम की खोज, यानी मायन के लोगों ने, मायन के लोगों ने की थी। ठीक है, कहाँ पर की थी ऐसा कुछ, गोंद की खोज की, तो मायन लोगों ने की थी, है ना। यहाँ पर देखो चिकलेरो वाली ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, है ना। ठीक है, तो मायन के लोगों ने खोज की थी, है ना, 1000 पुरुष की थी, तो मायन आ जाएगा। ठीक है, सेपिडेला जो है, सेपोडिला जो है ये भी है। ठीक है, क्या इन्होंने पाया कि सेपोडिला के पेड़ में कोई तरल पदार्थ बह रहा है, ये वाला उत्तर नहीं हो सकता। गोंद की फैक्ट्री, है ना, तो बिल्कुल मायन आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो डैश वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं। ठीक है, चिकल बहुत से चिकल का है ना, चिकल एकत्रित करते हैं। ठीक है, वे श्रमिक होते हैं, ठीक है, जो चिकल एकत्रित करते हैं। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। तो चिकलेरो होते हैं ना, चिकलेरो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है कि आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं, तो यहाँ पर चिकलेरो आंसर आएगा आपका। ठीक है, चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं, देखो पुनर्चक्रण के केंद्रों में, गोंद की फैक्ट्री में, मैक्सिको के जंगल में, कैंडी स्टोरों में। तो चिकल के जो बड़े टुकड़े हैं, देखो इसके बाद इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में काफ़ी भेजा जाता है, गोंद की फैक्ट्री में। तो यहाँ पर आ जाएगा गोंद की फैक्ट्री में इनको भेजे जाते हैं। ठीक है, देखो चौथा क्या है, चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाने वाले सिवाई के लिए क्या होता है। देखो ये जो चिकल में पदार्थ होते हैं ये कैसा होता है, ये पूछा हमसे। वहाँ देखो चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाई के लिए। वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। नरम बनाने के लिए, गाढ़ा करने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए। इसे मीठा, नरम, सुगंधित, ठीक है, सिवाई के लिए। देखो यहीं पे कहीं होगा एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सिवाई के लिए। मीठा, नरम, देखो सभी चीज़ें आ रही हैं। चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाई के लिए। तो देखो इसमें तो उत्तर मीठा भी आ रहा है आपका, है ना, मीठा बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए, है ना, अनेक चीज़ों के लिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर नरम बनाने के लिए, सिवाई गाढ़ा करने के लिए, हाँ सिवाई गाढ़ा आएगा इसमें ना, सिवाई मतलब किसके अलावा, सिवाई गाढ़ा करने के लिए ना। एक बार हम इसके उत्तर पे चल जाते हैं, उत्तर में क्या है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता चल जाएगा कि क्या है। चौथा है ना, चौथा क्योंकि इसका है दूसरे का चौथा, दूसरे का है चौथा, है ना, दूसरे का, ये दूसरा है, इसका चौथा, 3 आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा ना। ठीक है, थोड़ा सा ना, क्योंकि यहाँ पे सिवाई का मतलब नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ किया गया है ना, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त तो शीर्षक चुनिए। देखो गोंद है, चिकलेरो है, चिकलेरो की कथा है, च्युइंगम की कथा है।
तो ये च्युइंगम की कथा नहीं, चौथा वाला आंसर आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 3 पर। ठीक है, अनुच्छेद 3। मैं थोड़ा सा ट्राइपॉड को ऐसे कर लेता मैं, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर बुक्स रखी ना तो पता नहीं चल रहा आपको। चले बड़े आगे देखते हैं क्या है। तीसरा अनुच्छेद ये कहता है भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। भारत जो है ये तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ पर हो या मैदान में, सामान्यतया या तो नदियों के तटों पर स्थित है या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा के नदी के तट पर स्थित है। इसे आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अब आपको उत्तर देना है इसके। ठीक है, पढ़ने के बाद क्या देना है, इस उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो पढ़े हम उत्तर देते हैं। हाँ, देखो क्या है प्रश्न जो है। पहला है पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटा करने वाले, और देखो धार्मिक होते हैं, सैर सपाटा करने वाले, देखो वरन सारे भारत और विदेशों से पर्यटक, सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। ठीक है, तीर्थ स्थलों पर केवल धार्मिक लोग ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा हमें एक बार फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सामान्यतः या तो नदियों के तटों पर स्थित है या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, परंतु सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते, जहाँ कई 2 अधिक नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, तीर्थ यात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि स्थान पवित्र होता है। ठीक है, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटा करने वाले, बच्चे, पर्यटक, व्यापारी, समुद्र यात्रा करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आंसर आना चाहिए। तीर्थ स्थल, इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं, वरन सारे भारत और विदेशों से पर्यटक, तो पर्यटक आंसर आएगा। विदेशों से पर्यटक, धार्मिक, सैर सपाटा करने वाले और पर्यटक, तो पर्यटक आपका आंसर आएगा। ठीक है, पर्यटक जो है आपका आंसर आएगा, है ना। तीसरे में क्या आ रहा है, पहले का दूसरा। ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है जी, पर्यटक आंसर आएगा। देखो आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यता का पर्यायवाची, सामान्यता का, आमतौर पर, सार्वजनिक रूप पर, कभी कभी, परिणाम स्वरूप। पर्यायवाची पूछा हमसे, सामान्यता का, तो सामान्यता का जो पर्यायवाची होगा ना वो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या होगा आप बताओ जी। सामान्यता या तो नदियों के तट पर स्थित है या समुद्र के तट पर। ठीक है, तो ये आमतौर के लिए यूज़ किया गया। ठीक है, आमतौर के लिए, है ना। ये किसके लिए यूज़ किया गया है, आमतौर के लिए किया गया। ठीक है, आमतौर के लिए किया गया, बिल्कुल सही बात है ना। क्योंकि है ना, ये जैसे हम पढ़ते हैं उसका सेंस से पता चलेगा हमें कि है ना किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम, पवित्र का विलोम पूछा है ना, उल्टा। ईश्वरीय नहीं हो सकता, धार्मिक, धर्मनिष्ठ, अपावन, पावन का अपोजिट, बिल्कुल। पवित्र का विलोम पूछा है, अपावन। ठीक है, तो तीसरा आ जाएगा इसमें। तो जो लोग नदी में गंगा, जो लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं, क्योंकि इसका जल होता है पवित्र, शीतल, साफ, स्वच्छ, है ना, पवित्र होता है। इसी तो बोला था ना। ठीक है, स्थान हरिद्वार, क्योंकि वहाँ स्थान पवित्र होता है ना, पवित्र होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे देश होते हैं, उत्सुक होते हैं, खोजी होते हैं, धार्मिक होते हैं, व्रत होते हैं। तो देखो, लोग तीर्थ स्थानों पर जाते केवल लोग धार्मिक ही नहीं होते,
धार्मिक लोग ही नहीं वरन सारे भारत के विदेशी पर्यटक सभी लोग जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं, धार्मिक होते हैं, ठीक है। और ना क्या आंसर आना चाहिए, इसको पढ़ने के बाद ही हमें पता चल सकता है एक बार फिर से, है ना। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं, उत्सुक। तो ऐसा कुछ नहीं है, खोजी कुछ नहीं है, धार्मिक होता है ना, धार्मिक होते हैं, ठीक है। धार्मिक आंसर आना चाहिए, ठीक है। तीसरा में क्या आना चाहिए, धार्मिक। तीसरा में जो है आपका, हाँ तीसरे के लास्ट में दूसरा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसे पढ़ोगे आपको आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, चौथा से लेकर के आगे के अनुच्छेद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा भाई। बाय, टेक केयर।